माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। आदरणीय समृद्ध मंच में विराजे परम श्रद्धेय आदरणीय इंद्रेश कुमार जी भाई साहब, सादर प्रणाम मालविका बगारिया जी, प्रोफेसर DC राय जी, महाताब भैया, अवधेश भैया, दिव्यांग जी और पांडे, आप सभी को और भी दिखाई नहीं दे रहे हैं, परंतु सभी को समृद्ध मंच को सादर साष्टांग प्रणाम और मंच के सामने विराजे आप सभी विद्वत वृंद को मैं सादर प्रणाम करती हूँ। सामने गोलोक जी भाई साहब बैठे हैं, उनको प्रणाम किए बगैर आरंभ नहीं कर सकती हूँ। सादर प्रणाम। और इतने समृद्ध और विद्वत मंच में शब्दों की गूंज करने का दुस्साहस मैं कभी भी नहीं करूंगी, क्योंकि समृद्ध मंच को सुनने की आयु है अभी मेरी, अधिक कहने की आयु को प्राप्त नहीं कर पाई हूँ। इसीलिए शब्दों की गूंज तो नहीं, परंतु शब्दों की लय जरूर प्रस्तावित करती हूँ, तदुपरांत अल्पविराम लेती हूँ, क्योंकि बहुत देर से ये सभागार किसी गीत से गुंजायमान नहीं हुआ, तो गीत की कुछ पंक्तियों से सभा को समृद्ध करने का प्रस्ताव है। देश धर्म का मान करें, संस्कृति का सम्मान करें, जीवन सफल बनाए हम सब एक नया निर्माण करें, हम राष्ट्र पुनर्निर्माण करें। पुनरावृत्त करूंगी और आप सबकी तालियों का साथ चाहूंगी। देश धर्म का मान करें, संस्कृति का सम्मान करें, जीवन सफल बनाए हम सब एक नया निर्माण करें, हम राष्ट्र पुनर्निर्माण करें। हमारा भारत राष्ट्र अभी अखंड राष्ट्र का जो तस्वीर हाथों में लिया, प्रणाम करने का मन किया, और प्रतिदिवस भाई साहब ने कहा कि जन्म जहाँ भी हुआ हो, परंतु मृत्यु अखंड भारत में हो। ऐसा सदैव से भाई साहब ने हमको अक्षर ज्ञान नहीं, मर्म ज्ञान दिया। और आज जब किसी भी देश के लोगों को हमारे देश में कलेश उत्पन्न करना होता है, तो वो आत्मविस्मृति का चरण अवश्य ही लेते हैं, और इस आत्मविस्मृति के चरण में वो निश्चित ही हमारी संस्कृति को ह्रास करने का दुस्साहस करते हैं, और यही उनका दुस्साहस सफल ना हो और हम राष्ट्र निर्माण के लिए अपना पदार्पण कर सकें, ऐसे विचार को रखते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा जागरण मंच ने मंथन 5.0 का रचना किया और एक आयोजन किया। ये 5वीं बेला है जबकि इस प्रकार का आयोजन हो रहा है, और हम पुनर्स्मृति की ओर आगे बढ़ रहे हैं कि हमको कल्चर, क्लाइमेट और हिस्ट्री ऐसे 3 विषयों को लेते हुए अपने मस्तिष्क पटल पे न केवल रेखांकित करना है, बल्कि विकसित भारत 2047 के लिए आने वाली पीढ़ी को संपोषित करना है उन विचारों से जो उनकी सांस्कृतिक अवधारणा को पुष्ट करती हैं। यदि हम सोच रहे हैं कि इस सभागार से हम केवल समृद्ध होकर के जा रहे हैं, हमने बहुत अच्छे शब्दों में सुना कि हमारे यहाँ भारतीय ज्ञान परंपरा में कहा जाता है धारणा धर्म इत्याहु और धर्म धारयते प्रजा। ऐसा कहा जाता है क्योंकि भारतीय ज्ञान परंपरा कहती है कि परहित सरस धर्म नहीं भाई। हम ज्ञान किसको मानते हैं? जो धर्म सिखाता है। धर्म क्या होता है? जो परहित सिखाता है। धर्म वह नहीं जो गर्व सिखाता है। इसीलिए आज पुनर्चिंतन की, पुनर्विचार की परम आवश्यकता थी, और जब जब पुनर्चिंतन और पुनर्विचार होता है तो मंथन आवश्यक होता है, परंतु मंथन की सफलता नहीं, मैं कहूँगी मंथन की सार्थकता तब सिद्ध होती है जब हम विचारों का अमृत कलश लेके इस सभागार से आगे की ओर बढ़ें। ऐसा ही मेरा आग्रह है, और इसके उपरांत मैं अल्पविराम देती हूँ। धन्यवाद।